हाय दोस्तों, मेरा नाम स्तुति दुबे है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं कंटेंट राइटर हूँ। कविताएं और शायरी करना मेरी शौक़ है। और लेखक जो होते हैं वो जो लिखते हैं वही इतिहास बनता है। जैसे कि आने वाली पीढ़ियों को कैसे पता चलता है कि पिछली पीढ़ियाँ कैसी थी हमारी, तो आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो जो पीछे के लेखकों ने जो लिख के गए रहते हैं उन्हीं के माध्यम से ये पता कर पाते हैं, ये समझने में उनको मदद मिलती है कि हमारी पिछली पीढ़ियाँ कैसे बीती हैं, हमारा इतिहास क्या रहा है। आज भी इतिहास को जानने के स्रोतों में एक स्रोत लेखन का भी आता है। पुस्तकें जो कि लिखी गई हैं उनके बारे में, जैसे हमारी महाभारत हुई, रामायण हुई या और भी पुस्तकें। और तो इसलिए लेखक का बहुत महत्व होता है। लेखक जो लिखता है अपनी कलम से वो इतिहास बनता है। और अभी हाल ही में दिवाली बीती है, हिंदुओं का एक दिल से जुड़ा हुआ त्यौहार, अध्यात्म से जुड़ा हुआ त्यौहार, श्री राम से जुड़ा हुआ त्यौहार। माता लक्ष्मी, गणेश, माँ सरस्वती की पूजन करके हम लोग इसको संपन्न करते हैं। दिए जलाते हैं, पटाखे जलाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, पकवान बनाए जाते हैं। तो उस पे मैंने लिखा है कि पकवानों की महक फैलती घर में और फुलवारी में, पकवानों की महक फैलती घर में और फुलवारी में, अंगने में भी सजी रंगोली और फूलों की क्यारी में, अंगने में भी सजी रंगोली और फूलों की क्यारी में, छोटे बच्चों के छोटे हाथों में छोटी फुलझड़ियाँ, छोटे बच्चों के छोटे हाथों में छोटी फुलझड़ियाँ, और पटाखे जगमग करते भारत की दिवाली में, और पटाखे जगमग करते भारत की दिवाली में। भारत ही क्या, अब तो दीपावली या और भी त्यौहार जो होते हैं जो कि भारत के फेस्टिवल हैं, भारत त्योहारों का देश माना जाता है, वो त्यौहार विदेशों में भी मनाए जाने लगे हैं। जैसे अमेरिका में भी मनाया गया, और भी शहरों में, ब्रिटेन में मनाया गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने मनाया और सबने मनाया। और बाहर के त्यौहार भी हमारे भारत में सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो ये तो रही है अंतर्राष्ट्रीय मैत्री, एक दूसरे के त्योहारों को सेलिब्रेट करना। और बात आती है कि मैंने और भी कुछ लिखा है आप लोगों के लिए सुनने के लिए कि सूरज डूबा चांद खिला तब रातों ने बाजी मारी, सूरज डूबा चांद खिला तब रातों ने बाजी मारी, किरणें लेकर भानु गया, किरणें लेकर भानु गया था अब थी जुगनू की बारी, किरणें लेकर भानु गया था अब थी जुगनू की बारी, डूब रहे थे राग रागिनी, डूब रहे थे राग रागिनी अमृत रस की धारा में, डूब रहे थे राग रागिनी अमृत रस की धारा में, फिर क्या था, फिर क्या था चंचल चकोर ने हंसकर मारी किलकारी, फिर क्या था चंचल चकोर ने हंसकर मारी किलकारी। ये तो थी प्यारी सी कविता जो मैंने आप लोगों के लिए लिखी थी। आप लोग सुनेंगे, आपको पसंद आएगी। आप लोग अपनी राय दीजिएगा इसको देखने के बाद, कैसी लगी मेरी ये वाली कविता। धन्यवाद, नमस्कार सबको।